Hope you all are doing great. I'm also good. So welcome to day 3. Today I want to talk about one of the most fun and surprising tools that helped me improve my English speaking. That is tongue twisters. अब tongue twisters क्या होते हैं? Tongue twisters जो होते हैं मतलब आपकी जो जुबान है मतलब जो जीभ है उसको मोड़ने वाले सेंटेंसेस. ठीक है, जैसे हिंदी में होता है ना, चंदू के चाचा ने चंदू की चाची को चांदनी रात को चांद की चम्मच से चटनी चटाई, लाइक सम दैट वैसे ही इंग्लिश में उसे टंग ट्विस्टर्स कहते हैं. तो इन दिस वीडियो आई विल गोइंग टू एक्सप्लेन यू एवरीथिंग कि टंग ट्विस्टर्स ने कैसे हेल्प किया मेरी फ्लुएंसी को इन्हांस करने में. ओके, सो दे लुक लाइक अ गेम बट दे एक्चुअली मेड माई प्रोनाउंसिएशन, clarity and confidence better. So I divided this video also in some parts. तो part number 1 कि why I started using tongue twisters. Sorry, why I used to started this tongue twisters for my pronunciation and these things. So होता क्या था, I used to hesitate while speaking. I would speak slowly because I was not sure about my pronunciation. I also noticed that when I spoke fast my words got stuck. ठीक है, स्टक, सॉरी. सो मेरी फर्स्ट और सेकेंड वीडियोस में आप लोगों को ये हेल्प ज़रूर मिल गई होगी कि कैसे आप अकेले प्रैक्टिस कर सकते हो बोलने की. ठीक है, यू डू नॉट रिक्वायर्ड एनी वन फॉर प्रैक्टिसिंग इंग्लिश. ठीक है, आप खुद के साथ भी सीख सकते हो. मेरे साथ कोई नहीं था, मैंने अकेले ही अपनी स्पीकिंग को इम्प्रूव किया है एंड अपनी इंग्लिश को काफ़ी हद तक 2 साल लग गए थे मुझे. 2 साल के अंदर अंदर मैंने इम्प्रूव किया खुद को. 2017 टू 2019 तक मेरा इंग्लिश इतना अच्छा नहीं था बट मैंने बहुत हार्ड वर्क किया उसके लिए. सो 2 वीडियो में आई ऑलरेडी इन्फॉर्म लियो कैसे आपको करना है, खुद से प्रैक्टिस, कुछ एप्लीकेशंस भी मैंने आपको बताई थी. इस वीडियो में टंग ट्विस्टर्स बहुत मज़ेदार है. एक तो इसमें ना बहुत मज़ा आता है इसको बोलने में, है ना. सो आई विल लास्ट में आपको वो सारी चीज़ें भी बताऊँगी कि कैसे होगा. सो आई स्टार्टेड प्रैक्टिसिंग टंग ट्विस्टर्स जस्ट फॉर फन एंड स्लोली आई रियलाइज दे आर ट्रेनिंग माई माउथ, माई टंग एंड माई स्पीड इन इंग्लिश. ओके, सो मैं ये नहीं कह रही हूँ कि इंग्लिश बोलने के लिए आपको स्पीड की ज़रूरत होती है, बट वो ना पकड़ आ जाती है जब आप किसी जैसे जल्दी जल्दी बोलते हैं ना, जैसे हिंदी में बोलते हैं जल्दी, तो एक फ़्लो बन जाता है. वैसे ही वही टंग ट्विस्टर्स इसमें हेल्प करता है. सो टंग ट्विस्टर्स वर्क कैसे करता है? टंग ट्विस्टर क्या करता है, इट फोर्सेस योर माउथ टू मूव इन अ precise way. Okay, they make you focus on sound, rhythm or speed all at the same time. When you repeat them every day, आपकी जो pronunciation है it's become sharper and speaking become effortless. So example के through हम explain करते हैं, मतलब मैं explain करती हूँ. if we you can say she sells she sells by the she shore. अब यहाँ पे कुछ लोग शा को सा पढ़ते हैं, सी पढ़ते हैं, बट इज शी. जो SEA होता है वो सी होता है और SHE वो होता है शी. तो सी और शी. ठीक है, सो इसमें आपको जो इसकी वर्ड्स है, इसकी जो आवाज़ है, उसमें आपको डिफरेंट समझ में आएगा. इससे क्लैरिटी जो होती है, क्लैरिटी भी आएगी और वो फास्टेस्ट वे में भी होगा. देन सिंपल सेंटेंसेस लाइक शी सेड शी विल कॉल मी टुमारो, इट बिकेम मच ईजियर. तो आप सा और शा का जो चीज़ें हैं आपको इसमें समझ में आएगा कि सा कहाँ बोलना है, शा कहाँ बोलना है हिंदी में. ठीक है, सो जो मेरी फेवरेट टंग ट्विस्टर्स हैं, हियर आर द वन आई यूज़ द मोस्ट. एक तो रेड लॉरी येलो लॉरी, रेड लॉरी येलो लॉरी, रेड लॉरी येलो लॉरी, येलो लॉरी रेड लॉरी, रेड लॉरी येलो लॉरी, रेड लॉरी येलो लॉरी. अब इससे जो जीभ है उसको ऑलरेडी मतलब एक वैसे जो डिफ़िकल्ट सेंटेंस होते हैं ना जो बड़े बड़े अजीब से लगते हैं, वो आपको उसमें ईज़ होगा. एंड शाह और शाह का डिफरेंस पता चल जाएगा, सा और शाह का. दूसरा है बैटी बॉट अ बिट ऑफ बटर, बैटी बॉट अ बिट ऑफ बटर. दूसरा है शी सेल वाला, आई ऑलरेडी इन्फॉर्म्ड यू. एक और था उसमें, पेटर पेपर पिक्ड अ पैक ऑफ पिकल्ड पेपर्स. ठीक है, सो आई डिडंट ट्राई टू बी परफेक्ट वन डे वन, आई स्टार्टेड स्लो. पहले मैंने सबसे छोटी वाली से स्टार्ट किया, रेड लॉरी येलो लॉरी, 2 ही सेंटेंस थे, रेड लॉरी येलो लॉरी, ऐसे ही. तो आई स्टार्टेड स्लो. सो इसने क्या किया, मेरी जो स्पीड है
इंग्लिश में बोलने की जो डर था उसे ख़त्म कर दिया। मतलब मैं बहुत धीरे धीरे बोलती थी। अब ये है कि मेरे साथ जो पर्सन जिस लैंग्वेज में बोल रहा है उसके स्पीड को मैच करके मैं बोल सकती हूँ, ठीक है। नाउ हाउ इट हेल्प माई इंग्लिश स्पीकिंग। टंग ट्विस्टर्स हेल्प मी इन 4 वेज। 4 तरीके से आपको भी यूज़ करेगा, वो हेल्प करेगा, मेरे को भी इसने हेल्प किया। नंबर 1, योर प्रोनाउंसिएशन बिकम क्लियर। I stopped swallowing words and became more audible. Second, fluency improved होगी आपकी. My speaking became smoother and faster without getting stuck. आपके साथ भी ऐसा ही होगा. Third, confidence increased. When you could say difficult twisters easily, normal sentences felt easy यार. जब आप इतने बड़े बड़े टंग ट्विस्टर्स को ईजी तरीके से बोल लोगे तो नॉर्मल सेंटेंसेस बोलना आप लोगों के लिए बहुत ईजी हो जाएगा, ठीक है। इसके बाद आपकी जो हेजिटेशन है वो भी रिड्यूस हो जाएगी. इट फेल्ट लेस एंशियस स्पीकिंग इन इंग्लिश. बिकेम माई माउथ एंड योर माउथ ऑल्सो गॉट यूज टू इंग्लिश साउंड्स, ठीक है। तीसरा लास्ट पार्ट इसका है कि आपकी जो प्रैक्टिस है, इफ़ यू प्रैक्टिस इट जस्ट फॉर 5 to 10 minutes a day, तो आपका स्लो, नॉर्मल और फास्ट का फॉर्मूला आ जाएगा. तो सबसे पहले क्या करना, आराम से बोलना है टंग ट्विस्टर को. किसी भी टंग ट्विस्टर को ले लीजिए, आराम से बोलना है. मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपके लिए एटलीस्ट 5 टंग ट्विस्टर्स जो अच्छे वाले हैं, जो आप अगर आप बिगनर है उसको यूज़ करना चाहते हैं तो आप वो कीजिए. और हर दिन ना उसको 5 मिनट बोले. आप देखना आपकी जीभ ऐसे फटाफट इंग्लिश बोलेगी ना. और बहुत एक और प्रैक्टिस है अपनी किसी भी वर्ड को बोलने के लिए और अपने माउथ को उसको प्रैक्टिस करने के लिए. व्हाट इज़ माय प्लान? आप ये वाली प्रैक्टिस कर सकते हो. आपको लगेगा ये क्या बेवकूफ़ी कर रही है यार, बट ये बेवकूफ़ी नहीं है, ये बहुत अच्छा फॉर्मूला है. आई डोंट नो इसको क्या बोलते हैं, आई ऑल्सो मैंशन इन द डिस्क्रिप्शन, ठीक है. बट ये मेरा एक स्कूल टीचर था, उन्होंने बताया था. अगर आपको थोड़ा फैंसी और थोड़ा अच्छे तरीके से बोलना है, कोई वो डिफ़िकल्ट वर्ड है जो आप नहीं बोल पा रहे हो, तो आप इसको ऐसे बोलिए. टंग को ये है, कोई भी पेन पेंसिल कुछ भी ले सकते हैं. मैं यहाँ पे यूज़ कर रही हूँ पेन, ठीक है. इसको ऐसे रखिए. आप किसी चीज़ को बोलिए, रेड लॉरी येलो लॉरी, रेड लॉरी येलो लॉरी, येलो लॉरी रेड लॉरी, रेड लॉरी येलो लॉरी, लॉरी येलो लॉरी, रेड लॉरी येलो लॉरी, रेड लॉरी येलो लॉरी, रेड लॉरी येलो लॉरी, रेड लॉरी येलो लॉरी. आप इसको निकालने के बाद देखोगे सब वर्ड एकदम फ्लुएंट घूमेगा. ये भी एक टेक्निक है. अब इसका भी मुझको पता नहीं चल रहा है कौन सी है ये, बट आई विल ऑल्सो मैंशन दीज थिंग्स ऑल्सो इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स, ओके. सो आपको क्या करना है, स्लो बोलना है, फिर थोड़ा उसको नॉर्मल करना है और फास्ट करना है. जैसे कि ये वाली जो टंग ट्विस्टर्स मैंने आपको बताई थी, ये कौन सी लें, बैटी बॉट अ बिट ऑफ बटर. तो पहले आप ऐसे बोलिए, बैटी बॉट अ बिट ऑफ बटर, बैटी बॉट अ बिट ऑफ बटर. ये स्लो हो गया. अब इसको थोड़ा फास्ट बोलिए, बैटी बॉट अ बिट ऑफ बटर. दूसरा हल्का सा नॉर्मल, फिर एकदम फास्ट, बैटी बॉट अ बिट ऑफ बटर, 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 बैटी बॉट अ बिट ऑफ बटर. बा बै. इसमें आपको समझ में आएगा, ठीक है. आई होप इट्स क्लियर, ठीक है. इसके बाद से द लास्ट थिंग फॉर दिस वीडियो इज़ दैट यू जस्ट हैव टू प्रैक्टिस इट फॉर 5 to 10 minutes in a day. Slow, normal and fast, and that's the formula of the tongue twisters. You'll get it now. So if you want to improve your speaking speed, ठीक है, क्लैरिटी, क्योंकि हमारी मिथ में ऐसी है या हमारा माइंडसेट ही ऐसा है, हम लोग सोचते हैं कि जो फास्ट बोलता है उसकी इंग्लिश एकदम बढ़िया होती है, बट ऐसा होता नहीं है. बट येस, आपको एकदम एकदम फास्ट नहीं बोलना है, नॉर्मल बोलना है, सो दैट कि आपका कॉन्फिडेंस भी इम्प्रूव हो. सो टू इंक्रीज योर स्पीड, to enhance your English speaking speed, you have to practice tongue twisters, ठीक है. सो इससे क्या होगा, it improve your speaking speed first, give your clarity, pronunciation, confidence. So try these tongue twisters. I will give you in the description box. They look like a game, but they train your mouth for English fluency. आपकी जीभ को, आपकी आवाज़ को ये वो करेंगे, क्या करेंगे, प्रैक्टिस में लाएंगे, स्पीड इम्प्रूव होगी. तो इस तरीके से वर्क करता है, ठीक है. अगर आप चाहें तो वीडियो में आपके लिए मैं कुछ लाइव डेमो भी कर सकती हूँ, बट मैं ऑलरेडी इस चीज़ को बता चुकी हूँ, ठीक है. तो मैं वो जो टंग ट्विस्टर्स है वो ऑलरेडी आपको
शेयर कर सकती हूँ. आई डोंट वॉन्ट टू मेक दिस वीडियो वेरी लॉन्ग. इट विल ऑल्सो आई वॉन्ट कि कम टाइम में आपको जो मेन कंटेंट है, मेन चीज़ें हैं, वो मैं आपको एक्सप्लेन करूँ. सो बिफोर टंग ट्विस्टर्स I used to hesitate while speaking fast. After practicing it, I felt more confident and natural in English. ठीक है. सो दिस इज़ ऑल. तो टंग ट्विस्टर्स बेसिकली ऐसा ही होता है, जुबान को घुमाने वाले वाक्य, जुबान को घुमाने वाले शब्द, सेंटेंसेस, तेज बोलने वाले सेंटेंसेस. जैसे हम हिंदी में भी था एक, कांच का कटोरा, कटोरे में कांच, ऐसे बोलते थे ना. राम ने रोटी रोली, और रोटी रोली रोटी राम ने, और चंदू के चाचा ने चंदू की चाची को चटनी चटाई. लाइक इन दैट वे. तो इंग्लिश में भी टंग ट्विस्टर्स ऐसे ही होते हैं, और इसमें बहुत मज़ा आता है. एक तो आपको लगेगा नहीं कि आप इंग्लिश पढ़ रहे हो, आपको मज़ा आएगा और आपको बहुत अच्छा लगेगा. So that is all about this video. Please use these tongue twisters to enhance or increase your English speaking speed. It also help me a lot. ठीक है, बहुत हेल्प किया इसने मुझे. एक तो मेरे को मतलब ऐसे मज़े मज़े के लिए मैंने ही किया था, बट ये आपके माउथ को ट्रेन करेगा टू, और आपको बहुत कंफर्ट फील करवाएगा टू स्पीकिंग दैट पर्टिकुलर लैंग्वेज. व्हाट लैंग्वेज यू वांट टू लर्न. इधर यू वांट टू लर्न एनी other languages also apart from this English and any other languages. Either you want to learn any language, the tongue twisters is very very real. ये तो बहुत सिंपल टंग ट्विस्टर्स है जो इंडिया में यूज़ होते हैं. देयर आर लॉट ऑफ टंग ट्विस्टर्स जो अमेरिकन है, दे यूज़ डिफरेंट टंग ट्विस्टर्स. सो इफ़ यू वांट वीडियो ऑन दैट पर्टिकुलर टॉपिक, आई विल ऑल्सो क्रिएट द वीडियो फॉर that advanced tongue twisters for you. So as of now, just practice these tongue twisters. It will going to help you. Thank you so much for watching this video. Have a great day. Bye. Use this and increase your English speaking speed. Bye bye.